दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बावजूद जिस प्रकार से देश में पराजय हुई, इस बार लोग सोच रहे थे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, मोदी लहर और ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को ये भरोसा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और ये विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी को भी था, इसीलिए उन्होंने 400 पार का नारा भी दे दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में उस प्रकार के नतीजे नहीं आए जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही खराब था। यहाँ तक कि अयोध्या सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई, जहाँ पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी और राम मंदिर से ही जुड़ा तीर्थ स्थल है चित्रकूट, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। यहाँ तक कि बनारस सीट किसी तरह से मोदी जी जीत गए, उसके आसपास की अधिकांश सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। इन सब का कारण आप लोग सोच रहे होंगे कि महंगाई है, बेरोजगारी है और जो इंडिया गठबंधन ने दिया था, राहुल गांधी ने संविधान बचाओ, इन सब की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। लेकिन इसका मुख्य कारण आपको बताते हैं। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो गया था 10-11 जनवरी से, उसके पहले से ही जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, उसी समय एक विवाद खड़ा हुआ था शंकराचार्यों और भारत सरकार, विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी और शंकराचार्यों के बीच में। शंकराचार्यों ने यहाँ तक कह दिया था, पूरी के शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती जी ने कह दिया था कि मोदी वहाँ मूर्ति को स्पर्श करेंगे, क्या मैं वहाँ बैठ के ताली बजाऊंगा। उनके कहने का तात्पर्य था, ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लोग सनातन की बात किया करते हैं, लेकिन सनातनी परंपरा में लिखा हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा केवल गृहस्थ लोग कर सकते हैं या सन्यासी लोग कर सकते हैं। इसी को लेकर नित्यानंद सरस्वती शंकराचार्य जी ने ये बात कही थी कि वहाँ पे जो भी कार्य हो रहे हैं वो शास्त्रीय ढंग से नहीं हो रहे हैं। और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर नंद ने भी कहा था कि शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है, पौष मास में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। बहुत उन्होंने ऐतराज किया, पुरी के शंकराचार्य जी ने और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, दोनों शंकराचार्यों ने विरोध जताया था कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है ये शास्त्र सम्मत नहीं, शास्त्रीय ढंग से नहीं हो रही है। जो मुहूर्त है उस मुहूर्त को भी गलत ठहराया था इन शंकराचार्यों ने। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने अहंकार में इन शंकराचार्यों की बात नहीं मानी और प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया। यहाँ तक कि प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद किया। इसी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान एक ड्रामा और नौटंकी भी देशवासियों को दिखाने के लिए किया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 दिन का अनुष्ठान, 11 दिन का व्रत धारण किया, यानी 11 जनवरी को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, बीच में जब इतना विवाद हुआ कि केवल गृहस्थ लोग ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, तो आपने सुना होगा कि बीच में एक कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया कि 16 जनवरी से अनिल मिश्रा जो वहाँ के ट्रस्ट के सदस्य थे उनको मुख्य यजमान बना दिया गया। अचानक ये पहले समाचार था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही मुख्य यजमान रहेंगे, लेकिन जब तमाम धर्मगुरुओं के द्वारा विरोध करने के बाद बीच में एक आया कार्यक्रम कि अब अनिल मिश्रा जी मुख्य यजमान होंगे, उनकी पत्नी उषा, ये दोनों लोग मुख्य यजमान होंगे और अनिल मिश्रा का नाम 1-2 दिन हाईलाइट भी किया गया टीवी चैनलों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। लेकिन उसके बाद अनिल मिश्रा जी का नाम टीवी चैनलों से गायब कर दिया। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी का ही प्रदर्शन प्रचार प्रसार होता रहा। इसी बात को लेकर के अभी पुरी के शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती जी ने इलाहाबाद झूसी में, जो इस समय वो 7 दिवसीय प्रवास कर रहे हैं झूसी में, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में प्रदर्शन खराब हुआ है ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वजह से हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने अहंकार में डूब करके धर्मगुरुओं की उपेक्षा किया है। इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पूरे देश में खराब हुआ है। और अब उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार तो गठजोड़ से बन गई है, लेकिन अभी इसमें अवरोध उत्पन्न होगा। हम आपको याद दिला दें कि जब प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया चल रही थी, जब ये वाद विवाद चल रहा था शंकराचार्यों के बीच में और भारत सरकार के बीच में, तो पुरी के शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती जी ने कह दिया था कि मोदी सत्ता पलट सकते। उन्होंने कहा कि हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं मोदी सत्ता आने वाले समय में पलट जाएगी, क्योंकि उन्होंने योगी जी को भी कहा था, योगी मोदी के बहुत ज़्यादा अहंकार आ चुका है और उन्होंने इस बात को रिपीट किया कि इसी की वजह से
जो इनकी पराजय हुई है ये अहंकार का ही कारण है। ये दैनिक जागरण का समाचार है। पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नित्यानंद सरस्वती ने लोकसभा चुनाव परिणाम का उल्लेख करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। 7 दिवसीय प्रवास पर शनिवार की सुबह झूंसी स्थित शिव गंगा आश्रम पहुंचे शंकराचार्य ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में राम लला का प्राण प्रतिष्ठा करके सोचा था कि उनकी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इसके पीछे धर्माचार्य व्यास व व्यासपीठ का अनादर करना प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रीय नियम व परंपरा से होती है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उसकी अनदेखी की गई। प्रधानमंत्री ने कहीं भी शास्त्रीय परंपरा का पालन नहीं किया, सिर्फ उसके प्रचार प्रसार में जोर रहा। यही कारण है कि भाजपा को अयोध्या में पराजय मिली। देश के विभिन्न प्रदेशों में उन्हें अपेक्षा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। कहा कि संत किसी का अहित नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी वाणी का असर होता है। स्पष्ट बहुमत न मिलने पर केंद्र में मिलीजुली सरकार बन गई। उन्होंने बनने के पहले कहा था कि मिलीजुली सरकार बनेगी और इसमें तोड़फोड़ होती रहती, लेकिन बीच में व्यवधान भी आ सकता है। बोले कि नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ ने अहंकार की पराकाष्ठा पार करके धर्म गुरुओं की उपेक्षा कर रहे हैं। ये बात तो पुरी के शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती ने कहा। यही बात ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवमुक्तेश्वर नंद ने जब प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही थी उन्होंने इतराज जताया था कि पौष मास में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जो प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी जी करवाने जा रहे हैं ये शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्रीय ढंग से नहीं हो रही है। दोनों शंकराचार्यों के इतराज करने के बावजूद भारत सरकार, मोदी सरकार नहीं मानी और प्राण प्रतिष्ठा करवा डाला। यहाँ तक कि शंकराचार्यों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे और शंकराचार्यों को मनाने का प्रयास भी नहीं किया गया। यहाँ तक कि शंकराचार्यों को नीचा भी दिखाने का मोदी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। उस समय घमंड और अहंकार इतना था कि राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय ने तो यहाँ तक कह दिया था कि शैव कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पे शंकराचार्यों की कोई ज़रूरत नहीं है। शैव कार्यक्रम का मतलब आपको बता दें कि 2 संप्रदाय पहले चला करते थे, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। ये केवल पूजन के लिए होता था कि जो लोग विष्णु भगवान को ज़्यादा पूजते हैं वो वैष्णव संप्रदाय के कहे जाते हैं, जो लोग शिव को ज़्यादा पूजते हैं वो शैव संप्रदाय के कहे जाते हैं। लेकिन हम आपको एक विशेष जानकारी देते हैं कि सनातन देव भगवान शिव हैं, शिव के द्वारा ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और आदि गुरु शंकराचार्य जो भगवान शिव का ही रूप माने जाते हैं, उन्होंने 4 शंकराचार्य पीठों की स्थापना किया था और केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धामों को खोज करके फिर से वहाँ पे कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही पूजा अर्चना की शुरुआत करवाई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर सनातन की दुहाई दिया करते हैं, जबकि लोग सनातनी परंपरा की अवहेलना करते हैं। जिस प्रकार इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में किया, मुख्य यजमान अनिल मिश्रा को बनाने के बावजूद भी आपने देखा होगा 22 जनवरी को कि अनिल मिश्रा की आपको तस्वीर भी नहीं याद होगी और उन्हें कहीं पे हाईलाइट नहीं किया गया, क्योंकि उनका कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया था 16 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में, क्योंकि 22 जनवरी का मेन कार्यक्रम होना था, मेन प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, क्योंकि उस दिन टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट होना था। इसीलिए मुख्य यजमान अनिल मिश्रा जी को साइड कर दिया गया और प्रधानमंत्री जी को आगे कर दिया गया, जिससे प्रधानमंत्री मोदी का पूरे देश में प्रचार प्रसार हो सके और पूरा देश सिर्फ मोदी जी का ही चेहरा देख सके। इसीलिए अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी साइड कर दिया गया था, सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर सारे कैमरे फोकस कर रहे थे। और आपने इस बात को देखा भी होगा कि अहंकार किस ढंग से था। जो सनातनी परंपरा में मना है कि गृहस्थ या सन्यासी के अलावा कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, लेकिन मोदी जी नहीं माने, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया, क्योंकि मोदी जी न तो गृहस्थ हैं न सन्यासी हैं। वो अपनी पत्नी को तलाक भी नहीं दिया है और गृहस्थ भी नहीं है, इसलिए बगैर पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती और वो अपनी पत्नी को लाना नहीं चाहते थे। हमने उस समय एक वीडियो भी बनाया था और थंबनेल में पोस्टर में लिखा था कि बगैर पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। मोदी जी को रोको, देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। लेकिन हमारी बात है, जब शंकराचार्यों की बात को नहीं सुना गया तो हम जैसे लोगों की बात को कौन तरजीह देगा। तो इसी का कारण भारतीय जनता पार्टी जो इस समय स्थिति हुई है, आप देख लेना, अभी बहुत कुछ बाकी है।
अभी पतन कम हुआ है। जो शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि अभी बीच में कुछ अवरोध उत्पन्न होगा, और ये हमें भी महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार से अहंकार सर चढ़ के मोदी जी के बोल रहा है, ये अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे सही जानकारी आपके दोस्तों और नाते रिश्तेदारों तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।